हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। जैसा कि हम लोग लगातार जो है साइंस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, मेरा टारगेट यहाँ पे ये है कि ग्रुप डी या रेलवे के अन्य एग्जाम में जो भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे करवा रहे हैं, चाहे वो पीवाईक्यू में आए हो, चाहे आपका एग्जाम में आने की चांसेस सबसे अधिक हो। तो देखते हैं, लगातार ये सीरीज जा रही है, जरूर बैठ के रिवाइज कर लीजिए। वीडियो को शॉर्ट रख रहे हैं और थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड की तरह कर रहे हैं ना, फटाफट क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने, विच अमंग द फ्लोइंग रेडिएशंस इन द सनलाइट कॉजेस टैनिंग एंड सनबर्न। सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण टैनिंग और सनबर्न का कारण बनता है। टैनिंग और सनबर्न क्या होता है, जैसे धूप में कभी निकलिएगा बच्चों तो आपका चेहरा में क्या होगा देखिए ध्यान से। जैसे बच्चों इतना दूर ये मास्क पहनी होगी, क्या पहनी होगी, इतना दूर में ये मास्क पहनी होगी, तो आप देख पा रहे हैं यह कलर देखिए और ये कलर देखिए, तो ये क्या हो गया बच्चों, सफेद है, इसका ओरिजिनल कलर ऐसा होगा, ये टैन हो गया। इसी को बोलते हैं टैनिंग। क्यों टैनिंग हुआ सर, क्योंकि यहां पर जो है ये मास्क पहनने के कारण इसका चेहरा क्या हो गया, टेन हो गया, ऐसे हो गया था ना, तो वही बच्चों टैनिंग हो जाता है। तो ये टैनिंग क्यों होता है, ध्यान से समझिए। टैनिंग होने का सबसे बड़ा रीजन है अल्ट्रावायलेट रेस। क्या होता है, सूर्य में पराबैंगनी किरण होती है, वही जो है किरण आपके चेहरे पे इफेक्ट करता है और क्या करता है बच्चों, आपको टैन कर देता है, करिया कर देता है ना। तो क्या होगा बच्चों, अल्ट्रावायलेट रे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अल्ट्रावायलेट रे की खोज करता कौन था। अल्ट्रावायलेट का ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट वाले पेन से, यूवी वाले कलम से, यूवी वाले कलम से हम लिखते हैं, यूवी वाले कलम से यानी पेन से हम लिखते हैं, तो इसका क्या होगा बच्चों, अल्ट्रावायलेट रे का खोज करता होगा रीटर, क्या होगा, रीटर होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों, ये यूवी रे अगर हमारे स्किन पे गिरेगा, हमारे चमड़ा पे गिरेगा, स्किन पे गिरेगा, तो स्किन कैंसर भी कर देता है, चर्म रोग भी कर देता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, इससे बचाता कौन है, इससे बचाता है समताप मंडल में पाए जाने वाला। समताप मंडल की अगर बात करेंगे तो क्या बच्चों, स्ट्रेटोस्फेयर, क्या स्ट्रेटोस्फेयर में एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं बच्चों, ओजोन। क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ओजोन, जिसे हम लोग कहते हैं O3। O3 ही क्या करता है, हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। जैसे बच्चों कभी भी आप देखे हो चाय पीते हैं, चाय को छानने के लिए चाय छन्नी का इस्तेमाल करते हो, चाय पत्ती को रोक लेता है, वैसे ओजोन क्या करता है, इसको रोक लेता है। थोड़ा सा बता देता हूं तरीका और, जैसे कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना, ये पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, तो यहीं पे होता है ओजोन। क्या होता है, यहीं पे हमारा ओजोन होता है, O3 होता है, जो इसको क्या करता है, बचाता है। ओजोन जो है बच्चों सूर्य से आने वाले क्या होगा, यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करेगा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी पूछेगा ओजोन की मोटाई नापने के लिए, क्या करने के लिए, मोटाई यानी थिकनेस नापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कहते हैं हम लोग डॉप्सन यूनिट। क्या करते हैं, डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है बच्चों, विच अमंग द फ्लोइंग कंपाउंड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द फोटोक्रोमिक लेंस। फोटोक्रोमिक लेंस में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम फेरेट या फिर फेरिक क्लोराइड। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम लोग, क्या करने में, किसका इस्तेमाल करते हैं, एजीसीएल। एजीसीएल मतलब बच्चों, एजी क्या होता है, एजीसीएल फॉर्मूला से क्रैक कीजिए ना। एजी क्या होता है, बोलते हैं हमारे बिहार में पति को प्यार से पत्नियां बोलती, ए जी हमारा लिए एक तो पायल ला दीजिएगा, ए जी एगो पायल खरीद दीजिएगा, ए जी। तो पायल किससे बनता है, पायल बनता है सिल्वर से, चांदी से। तो एजी, एजी को बोलती है पायल लाने के लिए, है ना, क्या लाने के लिए, पायल लाने के लिए। पायल मतलब बच्चों सिल्वर से बनेगा, किससे बनेगा, ये सिल्वर से बनेगा। तो एजीसीएल, 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 सीएल मतलब क्लोराइड, एजी मतलब सिल्वर। क्या क्वेश्चन है, फोटोक्रोमिक लेंस कैसा होता है। आप हमारे बिहार के नीतीश कुमार को देखे होंगे, पहले जो चश्मा पहना करते थे, ये चश्मा है फोटोक्रोमिक लेंस। क्या है बच्चों, दिस लेंस इज फोटोक्रोमिक लेंस। ये क्या होता था, जैसे जैसे धूप पड़ेगा ना बच्चों, ये क्या होगा, ऐसा होता देखिए, जब रोशनी कम रहेगी, यहां पे रोशनी क्या है बच्चों, बहुत कम है, रोशनी हल्का ज्यादा होगा तो हल्का ये डार्क होगा, और रोशनी बहुत ज्यादा होगा तो डार्क हो जाएगा, ताकि आंख पे उतना रोशनी इफेक्ट ना करे जितना कर सकता है। इस तरह के गिलास को बोलते हैं फोटोक्रोमिक लेंस। कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, देख रहे हैं। फोटोक्रोमिक लेंस में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, गजबे है ये डायलॉग भी इनका है, गजबे है। चाचा जी इनको कहते हैं लोग। नीतीश कुमार 10वां बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले लिए हैं नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, जी साइंस के साथ जीएस भी खबर खोया गया अगला क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन है बच्चों, when an organism obtain its food from decaying organic matter of the dead plant, dead animals and rotten breads etc. it is called। जब कोई जीव अपना भोजन मृत पौधा, मृत जानवरों, सड़ी हुई रोटी आदि के सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पहला पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट, परिजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, हेलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक पोषण या फिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए मृत पोषी पोषण, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कवक। कवक मतलब बच्चों फंगी, सुने फंगी, फंगी सबसे है। इसका सबसे अच्छा यहाँ पे बताएं मशरूम। मशरूम खाएं बच्चों, बहुत शौक से खावे छे तो लोग मशरूम नहीं, मतलब बहुत शौक से हम लोग खाते हैं मशरूम। मशरूम क्या फंगस है। एक महिला ने 8x8 के रूम में लाखों रुपए का मशरूम उगा दी। क्यों? क्योंकि मशरूम को बच्चों लाइट वाइट नहीं चाहिए। मशरूम को बच्चों एक प्लैंक देते हैं लेयर बाय लेयर, जैसे एक लेयर लगाएं, 2 लेयर लगाएं, 3 लगाएं, इसमें थोड़ा सा डालते हैं मिट्टी टाइप का, उसी में मशरूम क्या होता है, उग जाता है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, सेप्रोट्रॉपिक। क्या होगा? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं मृत पोषी जीव, है ना। इस टाइप का देख रहे हैं, पेड़ वेड़ में भी सब ये हो जाता है। सेप्रोट्रॉपिक एंड टाइप बैक्टीरिया, फंगी एंड मोल्ड्स। क्लियर? चलिए, खाते हैं आप लोग। और इंडिया में जो मशरूम खाते हैं बच्चों मेनली हम लोग इंडिया में बटन मशरूम, कौन सा? बटन टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं बटन मशरूम। नहीं, क्या कहते हैं? बटन मशरूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बच्चों अगला कि विच अमंग द फ्लोइंग कैन बी मेजर्ड विथ एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापा जा सकता है? वाटर वेलोसिटी, जल वेग, विंड वेलोसिटी, पवन वेग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये क्या बोलते हैं, पूर्ण आर्द्रता। देखिए एनीमोमीटर क्या होता है बच्चों? एनीमोमीटर से विंड वेलोसिटी को नापते हैं। देखिए एनीमोमीटर ऐसा भी होता था पहले हमारे तरफ, तो बच्चों ऑटो के ऊपर ऐसा लगा लेते हैं, ऑटो वाला चलाते रहता है, मैं निकला गड्डी लेके गोल 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 घूमता रहता है, बड़ी मजा आता है देखने में, नहीं। और ये तो हो गया बच्चों मैनुअल वाला। इस टाइप का ऑटोमेटिक भी चलाने लगा है ना, हवा इससे पास होगा तो उसे दिखा देगा क्या है। तो इसे एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? विंड वेलोसिटी। क्या नापते हैं बच्चों? विंड वेलोसिटी। यहीं पे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एक होता है विंड वेन। क्या होता है बच्चों? विंड वेन होता है जिससे हम लोग नापते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की गति। क्या नापते हैं? डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड नापते हैं, हवा की गति हवा की दिशा नापते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस विद ए नंबर -5d। 5 है ना, तो -5 कर देते हैं। -5 डायप्टर संख्या वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी लंबाई क्या है? d से डायप्टर है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को निकालने के लिए 1/f होता है बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डायप्टर इसका पावर है, तो f निकालना है, फोकस निकालना है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा, है ना। क्योंकि p नीचे कर दिए, पावर दिया हुआ है ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 0.2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बच्चों, लेकिन यहां एक चीज कान में खोस लीजिएगा कि पावर को हमेशा निकालते हैं मीटर में। किस में निकालते हैं? वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट पावर इन मीटर। जब भी पावर को निकालते हैं हम लोग बच्चों, मतलब पावर को कैलकुलेट करना है, तो फोकल लेंथ को हमेशा बच्चों मीटर में रखिएगा, फोकस दूरी को हमेशा मीटर में। तो बच्चों जरूर ये वाला बच्चों मीटर में रखा गया होगा, मीटर में रखा होगा, तभी इसका 0.2 निकला। अब मीटर को बच्चों हमें करना है सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये 10 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 20 क्या हो जाएगा बच्चों? इसका -20 इसका पावर हो गया। तो अगर माइनस दिया हुआ तो माइनस में ही आंसर आना चाहिए, है ना। और ये फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस विद द नंबर 5d, है ना। कॉनकेव लेंस कह रहा है तो -5d ऑब्वियस है ना। तो माइनस होगा बच्चों, माइनस नहीं दिया हुआ है तो पावर, अगर ऐसे बोल दे फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस का कॉनकेव लेंस, कॉनकेव क्या बोला है? लेंस का, है ना। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? इस तरह का, है ना। तो ये कह रहा है, तो अब क्या कहानी हो गया? ऐसे -20 रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपने भोजन बनाते हैं कहलाती है। जेनेथोफाइल्स, स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। जेनेथोफिल्स, स्टोमेटा, प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोफिल। क्या कह रहा है? प्रकाश, वो प्रक्रिया जिससे द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अपना भोजन बनाता है। पत्ता,
पत्ता पे जब भी बच्चों सूर्य की रोशनी गिरेगी तो वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन। क्या लेता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना। दिन में पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, और रात में क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन लेता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बच्चों। इसलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते थे बच्चों, कभी भी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आधा लोग समझ गया कि भूत होगा पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नहीं, भूत वूत से कोई मतलब नहीं है। पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए, साइंस कहता है क्यों, क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। भोजन को शरीर में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे कहते हैं क्या बच्चों, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन, आइजेशन। कह रहा है बच्चों पाचन, आत्मसातीकरण, अंतग्रहण या बहिर्गमन। ये होता है बच्चों क्या, हमारा इंजेशन। डाइजेशन खाना को पचाना हो गया, एसिमिलेशन उसका उपयोग करना है ना बच्चों, इंजेशन बाहर फेंकना। ठीक है, देखिए, ठीक है, एक फोटो होगा शायद यहाँ पे, देखिए है ना बच्चों, खाना को मुंह में लेते हैं बच्चों तो इंजेशन कहते हैं, और बाहर निकालते हैं तो मल परित्याग कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं वाले भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूट जाता है कहलाती है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, एसिमिलेशन। पाचन, अवशोषण, अंतग्रहण या आत्मसातीकरण। देखिए बच्चों क्या होता है बच्चों, देखिए हम खाते हैं समोसा, खाएं समोसा, आप लोग समोसा खाते होंगे, मोमोज खाते होंगे, जिलेबी खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं। तो क्या जो खाते हैं वैसा ही निकलता है? नहीं, बिल्कुल वैसा निकलेगा तो बहुत कष्ट होगा। मतलब क्या है, आप तो समोसा खा लिए, आप तो मोमोज खा लिए, आप तो लिट्टी चोखा खा लिए, लेकिन गया कहाँ? वो सब जाता है हमारे पेट में, पेट उसको गुड़ुड़ 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 करके पचाता है और फिर बाहर को मल को त्याग देता है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डाइजेशन, इसको कहते हैं पाचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिक इज कॉल्ड। किसी जीव के शरीर में विषैले अवशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, श्वासन, एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों? कितना प्यारा क्वेश्चन कह रहा है। आपके पास 2 किडनी है क्या? नहीं पता सर। क्या ही नहीं पता? क्योंकि अंदर तो नहीं देख सकते, लेकिन हम बता रहे हैं आपके अंदर 2 किडनी होगा। अच्छा सर, ठीक है। तो किडनिया में क्या होता है बच्चों, जो फालतू ब्लड है इसमें आता है, और जो ब्लड में हम लोग खाते हैं बहुत सारा अगड़म बगड़म तिगड़म, दिन भर दिए रखते हैं पेट को, है ना, मशीन को पेट को चलाए रखते हैं, तो वो ब्लड जो है ना सोख लेता है। ये मतलब खाना से चीजें ब्लड में चला जाती है, और ब्लड क्योंकि हमारे पेट में छोटी आंत में जेजेनम होता है, जेजेनम में अग्र सुद्रांत, उसमें बच्चों क्या करता है, महत्वपूर्ण चीजों को सोख के ब्लड में मिला देता है। ब्लड में मिल गया बच्चों तो ब्लड में घूमता रहेगा, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किडनी कर रहा है। कौन करता है बच्चों? किडनी। और हमारे किडनी में बच्चों होता है क्या? नेफ्रॉन। क्या होता है बच्चों? नेफ्रॉन, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। और ये किडनी जो है बच्चों, इसको कहते हैं वृक्क, जिसको कहते हैं किडनी। और इसी किडनी में बच्चों क्या होता है? ये होता है मूत्रवाहिनी। वाहिनी है ना बच्चों, वाहिनी है ना बच्चों, मूत्रवाहिनी, इसको बोलते हैं यूरेटर। फिर होता है मूत्राशय, मूत्राशय जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर होता है बच्चों हमारा मूत्र मार्ग। क्या होता है? मूत्र मार्ग, जिसे बोलते हैं यूरेथरा, है ना। तो बच्चों क्या होता है, जो भी हमारे शरीर में ब्लड होता है उसको किडनी में आएगा, नेफ्रॉन की वजह से प्यूरिफाई होगा, ये आएगा बच्चों यहां से फालतू लिक्विड को जमा करना शुरू कर देगा, जमा करना शुरू, जमा करना, जमा करना, जमा करना, जमा करना, जमा, जैसे भरेगा बच्चों, यहीं पे क्या होता है, एक वैल्व होता है, कपाट होता है, जिसको स्पिंस्टर बोलते हैं। वो बोलेगा सर लग गया बहुत तेज का, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है सर, बस ये जाइएगा बाहर बच्चों, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा उसको बाहर की तरफ विसर्जन कर देगा। इसी चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं उत्सर्जन ग्रंथि। अगला देखिए, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन ए रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधे के भाग की गति को कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये चारों ऑप्शन अभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे, चारों ऑप्शन पे 4 क्वेश्चन आएगा अभी, है ना। तो देखिए, तो
खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो, खींचते हैं फोटो चमक होता है, तो जिधर चमकता है बच्चों उधरे हम जाते हैं। रात में आसमान देखिएगा, चांद दिखेगा चांद की तरफ, है ना, तो हम आकर्षित होते हैं चमक की तरफ। रोड पे जा रहे थे, अविनाश सर दिख गए चमकते हुए, अरे अविनाश सर, है ना, तो वो क्या चमक बोलते हैं। तो चमक जो है बच्चों फोटो, फोटो मतलब चमक यानी फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट अगर फोटो की तरफ मूव करेगा तो फोटोट्रॉपिज्म। इसका सबसे भालो एग्जांपल है सनफ्लावर। क्या बच्चों, सूर्यमुखी देखे हैं, सूर्यमुखी जिधर जाएगा सूर्य उधर जाएगा मुखी, यानी सूर्यमुखी देखे होंगे, है ना। ये है सनफ्लावर बच्चों, सनफ्लावर जिधर सन उधर जाएगा मुखी, तो सनफ्लावर हो गया सूर्यमुखी। ठीक, अगला, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड। गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधे की भाग की गति को क्या कहलाता है? थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। मैंने क्या बोला बच्चों, अभी सारा ऑप्शन नहीं बताएंगे। जी से ग्रेविटी, जी से गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा, कौन सा नाम दिख रहा है? फोटोट्रोपिज्म तो खत्म हो गया, अभी बता, ये दोनों नहीं बताएंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन आगे आएगा। तो ये होगा ग्रेविटी, तो जियोट्रोपिज्म क्या होगा? जियोट्रोपिज्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, जड़ बच्चों कहां भागेगा? मिट्टी की तरफ, जियोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड। रासायनिक उत्तेजना के जवाब में पौधे की भाग की गति को क्या कहते हैं? रसायन की तरफ। अभी देखिए फोटो खत्म हो गया बाबू, है ना। अब देखिए केमिकल है ना बच्चों, सी से केमिकल, सी से कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म बच्चों क्या है? केमिकल की तरफ मूवमेंट करने को हम लोग बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। केमिकल की तरफ मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग केमिकल। अगला देखिए, देखिए है ना, केमिकल की तरफ मूवमेंट को कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। जिधर केमिकल होगा उधर मूवमेंट करेगा। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड। पानी के प्रति प्रतिक्रिया में पौधे के भाग की गति को कहा जाता है? जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थियोट्रोपिज्म। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, फोबिया, ये क्यों होता है बच्चों? पानी से डर, पानी से डर क्यों होता है बच्चों? होता काहे है? क्योंकि कुतवा काट लेता है तब, रेबिस, रेबिस होता है, कुतवा या बिलैया जो भी है ना, रेबिस हो जाएगा। अच्छा सर, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, है ना, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो शब्द है ना बच्चों, तो वो क्या होगा? पानी। तो बोल रहे पानी की तरफ रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोट्रोपिज्म। केमिकल का ग्रेविटी की तरफ से क्या बोले थे अभी? ग्रेविटी के तरफ वाले को जियोट्रोपिज्म, केमिकल के तरफ मूवमेंट को कीमोट्रोपिज्म, केमिकल के तरफ मूवमेंट को कीमोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होगा? अभी ये बताएंगे, छूने वाला है। देखिए ना, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए इधर गीला मिट्टी है, गीला मिट्टी है, देखिए बच्चों, इधर है सूखा मिट्टी, गीला मिट्टी। जड़ अपने आप मूव करने लगे पानी की तरफ। प्यासा कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुआं के पास आता है। जैसे आप लोग प्यासा नौकरी की तलाश में कुआं के पास आए, फिर कल के दिन आप लोग के पास अपना खुद का समुंदर होगा, जब पढ़ लेंगे नौकरी ले लेंगे, तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ना। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु के स्पर्श की प्रतिक्रिया में पौधे के भाग की दिशात्मक गति कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, भू अनुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिज्म। डायरेक्शन ऑफ बच्चों क्या है? टच मी नॉट। सुनिए बच्चों, एक पौधा आता था, मुझे याद है ना, एक पौधा आता था बच्चों, मेरे तरफ बहुत याद है, मुझे बचपन में खूब दिखता था, अब तो दिखता भी नहीं। थिग्मोट्रोपिज्म, इसलिए बच्चों नहीं बताया। अब देखिए चारों क्लियर हो गया ना। फोटोट्रोपिज्म प्रकाश की तरफ, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की तरफ, हाइड्रोट्रोपिज्म पानी की तरफ, थिग्मोट्रोपिज्म बच्चों क्या हो गया? टच की तरफ, है ना, टच की तरफ। देखिए एक आता है छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई पौधा आता था बच्चों, जैसे छूते थे ना पत्ता फिर छोड़ते थे, नहीं बच्चों पूरा जुड़ जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द विच प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करती है? देखिए बच्चों, एक है पास्कल का नियम, जिसको कहते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ, सुने हैं? पास्कल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया। किसी भी लंबवत 90 डिग्री पे कोई भी फोर्स लगेगा तो बोलेंगे फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं, यूनिट होता है पास्कल। इसी का होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, सुने बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, है ना, ये सब इसी पे काम करेगा। तो क्या होगा बच्चों? पास्कल्स प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए का एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये ब्रेक बच्चों, यहाँ पे मारिएगा पैडल चाप के, तो लिक्विड जाएगा और ये लिक्विड फैल जाएगा। ब्रेक शू है, ब्रेक शू में लग जाएगा ब्रेक।
अगला क्वेश्चन देखिए, 0 पॉइंट एनर्जी इज द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी दैट ए क्वांटम मैकेनिकल फिजिकल सिस्टम में हैव। Who among the following propose this concept? शून्य बिंदु ऊर्जा वो न्यूनतम संभव ऊर्जा है जो एक क्वांटम यांत्रिक भौतिक प्रणाली में हो सकती है। निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टीन एंड ओटो स्टेरन, हेनरिक बीजी, कैसमायर या ग्रीवन जॉन्स। कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों, चलिए बताइए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। क्या होगा बच्चों, इसका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है ना। क्या कहा है बच्चों, 0 पॉइंट एनर्जी द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी दैट क्वांटम मैकेनिकल फिजिकल सिस्टम है। ये कहा था मैक्स प्लैंक्स। कौन कहते हैं बच्चों? मैक्स प्लैंक्स ने ये बात कहा था, है ना। ठीक है, चलिए। Which among the following lens is used to correct प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का इस्तेमाल उपयोग करते हैं? प्रेस बायोपिया क्या होता है बच्चों? जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि मतलब प्रेस बायोपिया, मतलब इसमें सिंपल से लिख देता हूं मैं। नजदीक एक होता है नियर, एक होता है फार, दोनों में से कोई दिखाई नहीं देता है ना। इसमें देखें दादाजी लोग का, देखें मोटका मोटका चश्मा होता है, एक नीचे भी पावर होता है, एक ऊपर भी पावर होता है ना। तो इसमें क्या होता है? बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। कॉनकेव बच्चों, कॉन्वेक्स, कॉनकेव कब लगाते हैं? जब नजदीक का साफ दिखता है, नियर साफ दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। इसमें बच्चों जब दूर का नहीं दिखता है और नजदीक का साफ, नहीं सॉरी, जब बच्चों नजदीक का नहीं दिखता है ना, दूर का साफ दिखता है, इसमें इस बीमारी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, है ना। इसको कहते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स वाले को मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया, है ना। चलिए ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस बच्चों एस्टिग्मेटिज्म में, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों खड़े चीजें आपको सही दिखाई नहीं देगा, लेटा हुआ चीज दिखाई देगा। तुम्हें क्या देता है? धुंधलेना दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं ब्लर। कैसा दिखाई देगा बच्चों? ब्लर दिखाई देता है, धुंधलेना। ठीक है। इस बच्चा में देखिए जो नीचे पढ़ने के लिए और ऊपर पढ़ने दो पावर लगाता है, बाइफोकस लेंस कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस। ठीक। अगला, ककरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स? ककरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ककरा पार बच्चों देखिए, हमारे भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन सा है देख लीजिए एक बार। पहला है बच्चों इसे यूपी में, एक है नरोरा बुलंदशहर में, रावट भाटा बच्चों राजस्थान में, है ना। राजस्थान भी बोलते हैं, रावट भाटा भी बोलते हैं। ककरा पार बच्चों गुजरात में, तारापुर बच्चों महाराष्ट्र में, कैगा बच्चों कर्नाटका में, कुदनकुलम कहां बच्चों? तमिलनाडु में, और मद्रास यानी कलपक्कम, कलपक्कम भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कलपक्कम भी कहते हैं। और इसको बच्चों रावट भाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावट भाटा। ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया बच्चों, कौन सा पूछा है? ककरा पार। ककरा पार कहाँ है? गुजरात। कहाँ है ककरा पार? गुजरात में। ककरा पार कहाँ है बच्चों? गुजरात में। गुजरात लिख दिया है, गुजरात, गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं बच्चों? एक बार ये भी समझ लीजिए, नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर फिजन किसका इस्तेमाल करते हैं? न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी विखंडन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका बच्चों? नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसमें बड़ा न्यूक्लियर एटम टूट टूट कर छोटे छोटे क्या होगा बच्चों? टुकड़ों में क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, If in a closed room the doors of a refrigerator is kept open for some time, the temperature of the room will be। यदि किसी बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ समय के लिए खुला रखा जाए तो कमरे का तापमान में क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फर्स्ट डिक्रीज देन बिकम स्टेबल। अगर बंद कमरे में बच्चों कभी भी फ्रिज को खोल के रखेगा तो रूम हो जाएगा गर्म। क्या हो जाएगा बच्चों? गर्म हो जाएगा। क्यों? कंप्रेसर बहुत फास्ट काम करना शुरू कर देगा। कभी फ्रिज को देखिएगा पीछे पलट के तो फ्रिज में पीछे कंप्रेसर लगा रहता है और इस टाइप का होता है जाली, है ना। तो खोल के रखिएगा बच्चों, कंप्रेसर बहुत फास्ट करेगा, रूम हो जाएगा गर्म। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा था, है ना। इस टाइप का जो फ्रिज को खो के रखेगा तो ये रूम को क्या कर देगा? गर्म कर देगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्टली डिफाइंड पिनाका? निम्नलिखित में से कौन सा पिनाका को? ये साइंस एंड टेक से बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आपको साइंस एंड टेक वाला भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। ठीक है। साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला देखिए, अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डेवलप बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मिसाइल डेवलप बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल है। मिसाइल इंपोर्टेड फ्रॉम रसिया, रूस से आयातित एक मिसाइल है। रॉकेट लॉन्चर लॉन्च बाय फ्रांस, फ्रांस द्वारा विकसित एक रॉकेट लॉन्चर है। देखिए बच्चों, ये है पिनाका। क्या बच्चों? पिनाका। पिनाका क्या करते हैं बच्चों? सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। क्या करता है बच्चों? सरफेस टू एयर मिसाइल। एक मिनट,
थोड़ा सा बच्चों गला सूख जाता है बोलते बोलते, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या है बच्चों, पिनाका देखिए मल्टी बैरल है बच्चों, क्या है छोटा छोटा बैरल होता है बच्चों, थो 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 निकलेगा यहाँ से और जो दुश्मन को हमला कर देगा, इसी को बोलते हैं पिनाका। पिनाका बनाने वाला तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं डीआरडीओ। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डेवलप बाय डीआरडीओ, कौन किया बच्चों, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ना, डेवलप बाय डीआरडीओ है ना बच्चों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। चलिए ये था बच्चों आज का टॉप 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 जो बच्चों आपको होमवर्क दे देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का स्रोत है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वाईटी कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चश्मे में सेरियम और अन्य दुर्लभ पृथ्वी होते हैं और इसमें से पराबैंगनी किरण का अवशोषण अधिक होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ ग्लास कंटेन सीरियम, और बच्चों क्या है अदर रेयर अर्थ एंड हैज ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एंड थर्ड है बच्चों आपके सामने, है ना, थर्ड है बच्चों आपके सामने CDRI among the 38 laboratories that are functioning under the aegis of the Council of Scientific and Industrial Research of India, where is located CDRI उन 38 प्रयोगशालाओं में से एक है जो भारत में भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में काम कर रही है। CDRI कहाँ स्थित है, तो इसका भी होमवर्क बच्चों वाईटी कमेंट में इसका भी आंसर क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा क्लास बच्चों, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस हम डाल देंगे ताकि आप रिवीजन कर सके, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी जेई हो, एलपी हो या वगैरह वगैरह, एनटीपीसी हो, सब में, है ना। चलिए एक चीज और बच्चों, ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक बैच है आपके पास, इस बैच का नाम है बच्चों क्या, रेलवे फाउंडेशन बैच। इस बैच में बच्चों अगर इनरोल कीजिएगा तो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल में आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। सारे धुरंधर फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल हैं। 999 का ये बैच है। इस बैच के साथ अगर आप इनरोल करते हैं तो इसके साथ 2 बैच आपको मुफ्त मिलेगा, एक बच्चों रेलवे रिवीजन बैच और रेलवे प्रैक्टिस बैच। सोचिए कितना अच्छा बात है बच्चों, इस बैच के साथ इनरोल करने से ये 2 बैच आपको फ्री मिलेगा, 999 नहीं, 999 नहीं। तो जल्द से जल्द बैच में इनरोल कीजिए, 2 बैच मुफ्त पाइए। ऐसे और जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं कैरियर विल पे। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट बताएं। सभी को धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।